संतोष का अवसर। जीवन में कई अवसरों पर बड़ी विकट परिस्थितियां आती हैं। उनका आघात असह्य होने के कारण मनुष्य व्याकुल हो जाता है और अपनी विवशता पर रोता चिल्लाता है। प्रिय अप्रिय घटनाएं आती हैं और आती रहेंगी। जिस प्रकार वर्षा और धूप को हम नहीं रोक सकते, उसी प्रकार इन्हें भी नहीं रोका जा सकता। ना तो प्रिय बातों को रोक कर रखा जा सकता है और न अप्रिय को भगाया जा सकता है। राम को 14 वर्ष वन में रहना पड़ा, सीता को विपत्ति सहनी पड़ी, हरिश्चंद्र को चांडाल की सेवा करनी पड़ी, पांडव वनों में छिपते फिरे। इन महानुभावों की स्वयं अपनी बड़ी सामर्थ्य थी और उनके सहायकों, मित्रों, गुरुओं में तो और भी अधिक क्षमता थी। परंतु वे विपत्तियां आई और सहनी पड़ी, कोई उन्हें टालने में समर्थ न हुआ। कर्म भोग अथवा ईश्वर की इच्छा से ऐसे सुख दुख के प्रसंग हमारे जीवन में भी नित्य आते हैं। सुख पाकर हम प्रसन्न होते हैं, पर दुखद अवस्थाओं में घबरा जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर कभी कभी ना करने योग्य कार्य भी कर डालते हैं, जिनका परिणाम उस मूल दुख से भी अनेक गुना अधिक दुखदायी होता है। ऐसे अवसरों पर हमें विवेक से काम लेना चाहिए। ज्ञान के आधार पर ही हम उन अप्रिय घटनाओं के दुखद परिणाम से बच सकते हैं। ईश्वर की दयालुता पर विश्वास रखना ऐसे अवसरों पर बहुत ही उपयोगी है। हमारा ज्ञान बहुत ही स्वल्प है, इसलिए हम प्रभु की कार्य विधि का रहस्य नहीं जान पाते। जिन घटनाओं को हम आज अप्रिय देख समझ रहे हैं, वे यथार्थ में हमारे कल्याण के लिए ही होती हैं। माता बालक के फोड़े को चिरवा देती है, बच्चा चिल्लाता है, पर माता उसका हित इसी में समझती है। बच्चा इसे नहीं समझता, वो माता पर कुपित होता है और घबरा जाता है। परंतु माता यदि वैसा ना करवाती तो वह तत्वतः बालक का हित नहीं करती। हमें समझ लेना चाहिए कि अपने मोटे और अधूरे ज्ञान के आधार पर परिस्थितियों का असली हेतु नहीं जान पाते, तो भी उसमें कुछ न कुछ हमारा हित अवश्य छिपा होगा, जिसे हम नहीं समझ पाते। कष्टों के समय हमें ईश्वर की न्याय परायणता और दयालुता पर अधिकाधिक विश्वास करना चाहिए। इससे हम घबराते नहीं और उस विपत्ति के हटने तक धैर्य धारण किए रहते हैं। संतोष करने का शास्त्रीय उपदेश ऐसे ही समयों के लिए है। कर्तव्य करने में प्रमाद करना संतोष नहीं, वरन आई हुई परिस्थिति में विचलित ना होना संतोष है। संतोष के आधार पर कठिन प्रसंगों का आधा भार हल्का हो जाता है। आज चतुर्मुखी विपत्तियां हमारे चारों ओर छाई हुई हैं। इस अवसर पर व्याकुल होना, घबराना, धैर्य छोड़ना, चिंतित एवं दुखी होना उचित नहीं। दयामय प्रभु इस विषम वेदना के गर्भ से सुख शांतिमय अमृत पुत्र का नवयुग का जन्म करेंगे। ये आशा करते हुए विपत्ति में भी संतोष करना चाहिए और अपने कर्तव्य धर्म पर दृढ़तापूर्वक अड़ा रहना चाहिए। अखंड ज्योति, अप्रैल 1943, पृष्ठ संख्या 2। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।